हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए, आज की जो क्लास है वो दूसरी होगी हिंदी व्याकरण में। आज हम पर्यायवाची पे प्रैक्टिस लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, चंद्रहास का पर्यायवाची है। चंद्रहास का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है करवाल, ऑप्शन बी है जातरूप, ऑप्शन सी है चारू, ऑप्शन डी है फल। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर गेस करना है, ठीक है। तो देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करवाल, ठीक है। और जातरूप की बात करें दोस्तों तो ये स्वर्ण का पर्यायवाची है। जातरूप आपका स्वर्ण का पर्यायवाची है। और चारु जो है ये सुंदरता, सुंदर का पर्यायवाची ये चारु है, ठीक है। और फल किसका पर्यायवाची है? तो परिणाम, ये आपका परिणाम और ये आपका सुंदर। और जात रूप जो है आपका ये सोना, स्वर्ण, ठीक है। और चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में खर का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे आपको खर का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो ऑप्शन ए है गधा, ऑप्शन बी है तिनका, ऑप्शन सी है तेज, ऑप्शन डी है दुष्ट। तो देखिए, आपका खर का पर्यायवाची गधा होता है, वैशाख नंदन होता है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है, वैशाख नंदन, ये आपका खर का पर्यायवाची है, ठीक है। तिनका भी होता है, तेज भी होता है, आपका यही नहीं पूछा है यहाँ पे। तो जो दुष्ट है ये खर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तीसरा देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। ऑप्शन ए है सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारे। ऑप्शन बी है बाज, तुरंग है घोड़ा। ऑप्शन सी है अतिसौरभ, शहकार, रसाल। ऑप्शन डी है प्रस्तर, उपल, पाहन। और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो इनमें आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। दोस्तों, हमने वही प्रश्न रखे हैं जो इम्पोर्टेंट, और यहाँ से आरो यारो में खूब प्रश्न बने हैं और बार बार बनते भी हैं, ठीक है। तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ से आपको आरो यारो की परीक्षा में ज़रूर प्रश्न मिलेंगे। और आपका टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया। तो देखिए, यहाँ पे शुद्ध पूछा है तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारे, ये आपका किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका शेर का पर्यायवाची है, ठीक है। और वाज, तुरंग है घोड़ा, ये घोड़े का पर्यायवाची है, ठीक है। अश्व भी होता है, घोटक भी होता है। और अतिसौरभ, शहकार, रसाल, ये दोस्तों ये आम का पर्यायवाची है। प्रस्तर, उपल, पाहन, ये पत्थर का पर्यायवाची है। पाषाण, जिस पाषाण भी बोला जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त सभी सही हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। जलधि है, जलधीप है, जलधाम है, जलनिधि है, वारिधि है। एक दोस्तों अर्णव खूब पूछा जाता है, अर्णव, अब्ज, अब्ज कमल का है। ये अर्णव पर्यायवाची भी आपका समुद्र का है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, जलधि समुद्र का पर्यायवाची है, जलधीप यही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा बी, जो जलधीप है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो जलधि, जलधाम, जलनिधि, वारिधि, अर्णव, ये आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, निम्न में यमुना का पर्यायवाची शब्द है।
यहाँ पे आपको यमुना का पर्यायवाची बताना है। हंससुता, अर्गजा, कुलंकषा, तरनि तनुजा, उपर्युक्त सभी। चलिए अपने अपने आंसर लगाइए। तो आप सभी ने अपने आंसर लगा लिए होंगे। तो दोस्तों यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उपर्युक्त सभी। हंससुता, अर्गजा, कुलंकषा, तरनि तनुजा ये सभी यमुना के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे आपको भी नहीं बताना है। तो कौन सा है जो विष्णु का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, ऋषिकेश, गरुड़ध्वज, विधु विभु, कोविद विज्ञ, वेंकटेश जलाशयी। चलिए ऑप्शन करिए। देखिए विष्णु हो गए आपका सरस्वती, गणेश और आपका कमल, बादल और कपड़ा और पुष्प, फूल, घोड़ा, पत्थर, वन। दोस्तों ये सब खूब पर्यायवाची पूछे जाते हैं। तो देखिए ऋषिकेश, गरुड़ध्वज विष्णु का पर्यायवाची है। विधु विभु ये भी विष्णु का पर्यायवाची है। वेंकटेश और जलाशयी ये भी आपका विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है। तो दोस्तों बचा है आपका कोविद और विज्ञ, यही आपका विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो है किसका ये भी आप जान लीजिए। तो ये है आपका विद्वान का पर्यायवाची, विद्वान, ये विद्वान का पर्यायवाची। और शुद्धि, शुद्धि भी कोविद विज्ञ शुद्धि ये विद्वान का पर्यायवाची है। ठीक है। तो दोस्तों आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो नए पर्यायवाची बताऊं उन्हें भी आप नोट करते चलें। जैसे वेंकटेश ये जो है ये आपका नया है, वेंकटेश विष्णु का पर्याय, इन्हें आप नोट कर लीजिए। ठीक है। चलिए प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में असत्य विकल्प है, तो यहाँ पे जो असत्य है वही आपको बताना है। तो देखिए निधात्री, इला, महाश्वेता। ऑप्शन बी है उरग, पन्नग, अहि। ऑप्शन सी है पुंडरीक, शार्दूल, केहरी। ऑप्शन डी है घोटक, अश्व, वारिद, जलद। तो देखिए यहाँ पे आपका असत्य विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी। कैसे? घोटक, अश्व ये सब घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिद की बात करूं ये आपका हो गया घोड़ा। वारिद की बात करूं तो वारिद किसका पर्यायवाची है? वारिद, बादल। जलज की बात करूं तो जलद किसका है? कमल का। कमल के भी दोस्तों खूब पर्यायवाची पूछे जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे निधात्री, इला, महाश्वेता ये आपका राइट है। और किसका है? सरस्वती का है। उरग, पन्नग, अहि ये आपका किसका है? ये आप सर्प का पर्यायवाची है। ठीक है। पुंडरीक, शार्दूल, केहरी ये आपका सिंह का पर्यायवाची यानी शेर का। ठीक है। तो इनमें 7वें में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी। तो प्रश्न 7 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें निशीथ का पर्यायवाची बताना है, और जो नहीं है उन्हीं को देखना है। ऑप्शन ए है रात्रि, ऑप्शन बी है रजनी, ऑप्शन सी है निशा और ऑप्शन डी है तम। तो आप सब अपने अपने आंसर गेस करिए। तो देखिए निशीथ का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, राइट आंसर डी। तम जो है ये अंधकार होता है, तम मीन्स अंधकार, तो इसका क्या होता है? प्रकाश होता है। ठीक है। अंधकार का प्रकाश, तो तम का
ये हम विलोम की बात करें तो होता है आपका आलोक, ठीक है, आलोक, ये हम विलोम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तम में अंधकार, आलोक में प्रकाश, रात्रि, रजनी, निशा, ये निशीथ के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक विकल्प शुद्ध है, एक विकल्प शुद्ध है। तो देखिए ऑप्शन ए है घर, निकेतन, आयतन, निलय। ऑप्शन बी है अनुचर, भृत्य, सेवक। ऑप्शन सी है तारा, खद्योत, उडु, रिश्त। ऑप्शन डी है शकुंत, शकुनी, पखेरु और पतंग। यहीं पे आप ऑप्शन ए बना लीजिए, सभी सही हैं, ठीक है। यहीं पे ऑप्शन आप ए बनाएंगे, सभी सही हैं। तो देखिए ये इसमें आपका पर्यायवाची का जो शुद्ध विकल्प पूछा गया है, सभी शुद्ध हैं। शकुंत, शकुनी, पखेरु, पतंग की बात करें तो ये पक्षी का पर्यायवाची है। और अनुचर, भृत्य, सेवक की बात करें तो ये दास, दास का पर्यायवाची है, ठीक है। घर, निकेतन, आयतन, निलय आप लोग जानते होंगे, ये घर का है, पहले ही हमने लिख दिया है, ठीक है। चलिए प्रश्न 9 देखते हैं। कोविद, मनीषी, शुद्धि, विचक्षण इत्यादि पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए है पंडित, ऑप्शन बी है अरविंद, ऑप्शन सी है बिजली, ऑप्शन डी है त्रिलोचन। तो राइट आंसर करिए आप लोग। तो देखिए कोविद, मनीषी, शुद्धि और विचक्षण ये पर्यायवाची हो गए आपके पंडित के, यानी विद्वान के। अरविंद कमल का पर्यायवाची है। बिजली की पर्यायवाची खूब पूछी जाती है, तो बिजली हो गया, वितुंडा, चंचला, ठीक है। और त्रिलोचन ये किसका है, ये शिव जी का है, त्रिलोचन शिव का है, ठीक है। प्रश्न 10 देखते हैं। धनंजय का पर्यायवाची है, धनंजय का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है विशिख, ऑप्शन सी है व्याख्या और ऑप्शन डी है मार। चलिए आप लोग अपने अपने आंसर गेस करिए। तो दोस्तों जो भी भाई बहन आरोह के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे अर्जुन, गणेश और विष्णु, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, इन सब का खूब पर्यायवाची पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए धनंजय जो है वो अर्जुन का पर्यायवाची है, और इन्हीं में अर्जुन का एक गुडाकेश है, वो खूब पूछा जाता है, गुडाकेश, ठीक है, अर्जुन का पर्यायवाची है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, गुडाकेश, अर्जुन। तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। विशिख किसका पर्यायवाची है, तो विशिख बाण का पर्यायवाची है, ठीक है, बाण। विशिख बाण का पर्यायवाची है। व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या का टीका, ठीक है, व्याख्या का टीका होता है। और मार दोस्तों, मार पर्यायवाची जो है कामदेव का है, कामदेव, मनोज, रतिपति, ये सब आपके कामदेव के पर्यायवाची हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में मछली का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे भी आपको नहीं छांटना है किस विकल्प में मछली का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है मत्स्य, ऑप्शन बी है मीन, ऑप्शन सी है सफरी और ऑप्शन सी है डी है झस, ऑप्शन ई है अनल। तो देखिए मछली का पर्यायवाची हो जाएगा आपका मत्स्य, मीन, सफरी, झस। ऑप्शन ई की बात करें जो अनल है, ये आप मछली का पर्यायवाची नहीं है, ये आग का पर्यायवाची है, ठीक है, आग का। आग, अग्नि का भी पर्यायवाची आप ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्न में भ्रमर का पर्याय नहीं है। चंचरीक है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है सिलीमुख, ऑप्शन सी है द्विरथ, ऑप्शन डी है द्विरेफ और ऑप्शन ई है षटपद। तो देखिए भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी द्विरथ, द्विरेफ, षटपद और आपका शिलीमुख, चंचरीक, ये भ्रमर के पर्यायवाची हैं। चलिए तो आज के सेशन का ये अंतिम प्रश्न है, देखते हैं। सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए है सुषमा, ऑप्शन बी है शोभा, ऑप्शन सी है रमणी, ऑप्शन डी है सुंदरता। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका सौंदर्य का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन सी जो है ये रमणी, ये नहीं है। बाकी सुंदरता, शोभा, सुषमा ये सौंदर्य के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी रही? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।